हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से चैनल पर स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना कि त्रिभुज कितने हैं। इसके पहले भी शायद मैंने 2 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उसे देख लें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। आप आसानी से हर तरह क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो आसानी से क्वेश्चन को आप काउंट कर पाएंगे। तो मैं 2 वीडियो कराने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद, मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रायंगल काउंटिंग करने के लिए, और इसमें सीखेंगे कि कितने त्रिभुज हमारा बन रहा है। आइए मेरे साथ आप भी सीखिए, आपको भी करना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे हमने बताया था कि जो आधार बनता है उसी में देखते हैं कितना पार्टीशन उसका हो रहा है, उसका नंबर अलॉट करते हैं और उसी नंबर को प्लस काउंट करके हम त्रिभुज संख्या को बताते हैं। जैसे ये मेरा आधार है, इस आधार पे इस लाइन ड्रा करने से इसके 2 टुकड़े हो गए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 त्रिभुज। अच्छा, ये भी तो आधार है, ऊपर वाले हिस्से के लिए त्रिभुज के लिए ये भी आधार है। तो कितने पार्टीशन हुए? 1 2 3। कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 और प्लस 2 और 2 3, बताइए 1 और 2 3, 3 3 6। कितने त्रिभुज फॉर्मेशन होंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे। अगले में देखते इसी प्रकार से 1 2 3 4। कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। तो टोटल कितने ट्रायंगल बने? 1 2 मिला के 3 और 3 मिला के 6 और 6 4 10। कितने त्रिभुज बनेंगे? 10। तो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, इसको जोड़ देना चाहिए। तो 3 और 6 9 और 9 10 19। तो कुल त्रिभुजों की संख्या जो होगी कितनी होगी? 19। देखिए आसानी से गए। अगर आपने बेसिक मेरा पिछला वीडियो देखा होगा निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में आप देख के आपको लगा होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको नियम पता है तो आप निश्चित रूप से ईच एंड एवरी क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ऐसा मेरा प्रॉमिस है, ऐसा मेरा विश्वास है कि हम आपको सिखा दिए हैं। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके विचार, आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए इसी कॉन्सेप्ट को अगले में भी यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा, है ना। आइए देखते हैं। इस बेस के आधार पे इसके 2 टुकड़े हो गए, तो 1 और 2 मिला कितने त्रिभुज बन गए? 3। इस बेस के आधार पे 1 2 3 मिला कितना हुआ? 1 और 2 3 और 3 6। कितने त्रिभुज बने? 6 बन गए। इस वाले आधार पे आधारित 1 2 3 4। 1 और 2 3 3 6 और 4 10 त्रिभुज। इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5। गिनते हैं। 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15। तो कुल मिला के कितने त्रिभुज हुए? तो इसे गिन प्लस कर लिया जाए। 15 10 25, 25 6 31 और 3 34। तो कुल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 34 हो जाएगी। शायद आप अच्छे से गए हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। आइए कुछ और प्रकार ट्रायंगल लेते हैं और उसमें त्रिभुज की संख्या को भी काउंट करना सीखते हैं। बेसिक नियम के आधार पर भी इस वाले ट्रायंगल के भी त्रिभुज की काउंटिंग किया जाएगा। आप काउंट करिए, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? क्या आप नियम जो सीखे हैं उस आधार पर ट्राई कर पा रहे हैं? आइए मेरे साथ साथ आप भी सीखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। नियम वही है सेम कि हम आधार को बेस मानते हुए ही बात करेंगे। अगर ये मेरा आधार है, कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 नंबर के 2, ये 3, ये 4, ये 5। कुल मिला कितना हुआ? 1 और 2 मिला के 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15। कुल जो त्रिभुजों का फॉर्मेशन होगा वो कितने होंगे? 15 त्रिभुज के फॉर्मेशन होंगे। ये भी तो एक आधार है, इसके आधार पर ट्रायंगल बन रहा है। इसके लिए भी हमें ऐसे नियम लगाने होंगे। 1 2 3 और 4। तो 1 और 2 मिलके 3 और 3 3 6 6 4 10। कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज बनेंगे। ये भी तो आधार है।
अगर ये आधार है तो 1 और 2 और कुल त्रिभुज संख्या यहाँ कितने बनेंगे 3 में कितने त्रिभुज बनेंगे 3 त्रिभुज। ये भी तो आधार है और यहाँ एक ही त्रिभुज बन पाएगा, कितने त्रिभुज 1 त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं इस पूरे फिगर में, इसके लिए हमें सबको प्लस कर देना चाहिए। 15 10 25 25 3 28 1 29। तो कुल त्रिभुजों संख्या जो होगी वो कितनी होगी 29 होगी। अगर आप बेसिक नियम सच में पढ़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अगर आप रिलेट करिए प्रीवियस वीडियो से जोड़िए, आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि आप ट्रायंगल फॉर्मेशन काउंटिंग आसानी से कर पा रहे होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आपके चेहरे को और धार देते हैं। हर ट्रायंगल अलग अलग प्रकार का है, सभी त्रिभुज में अलग अलग प्रकार के लेकर के आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ किस प्रकार से इजीली आप काउंटिंग कर सकते हैं। अली करते हैं। अगर आप देखिए, अगर इसे आधार मान लीजिए, अगर ये आधार है तो इस आधार पे इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये आधार है तो इस आधार पे इसके कई टुकड़े हो रहे हैं। देखिए ये पार्टीशन और ये पार्टीशन हो रहा है। कितने पार्टीशन हुए 1 1 2 1 3। कितने पार्टीशन हुए 3। तो कितने त्रिभुज टोटल बन गए इस यहाँ पे, कितने ट्रायंगल बने 1 और 2 मिला के 3 और 3 मिलाकर कितना 6 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए 6 त्रिभुज बन गए। आइए, कहीं ये भी तो आधार तो नहीं है, बिल्कुल ये भी आधार है। अगर ये आधार है तो इस आधार के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए पार्टीशन हो रहा है, इसके देखिए घर बन रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हो रहे हैं 1 2, ये हो गया 3। तो 3 2 5 1 6। कितने बन गए त्रिभुज यहाँ पे 6। तो इसका मतलब टोटल कितने त्रिभुज होंगे 6 + 6। बट ये देखिए, ये जो खाना वाला त्रिभुज है इसे मैंने पहली बार में काउंट किया था, इस बार फिर से काउंट कर लिया। इसका मतलब इसका 2 बार काउंटिंग हो गया, तो एक बार इसको माइनस कर देना चाहिए। क्या समझ में आई बात। पहली बार जब हम लिए थे तो इसको ऑलरेडी काउंट मैंने किया था 3, देखिए 1 2 3 में। अगली बार फिर से इसे काउंट कर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट जो ट्रायंगल में काउंट कर लिया, लेकिन 2 बार रिपीट कर गया, एक बार हटा देंगे क्योंकि 2 बार नहीं गिनना होगा। तो 6 6 12, तो 12 में से 1 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 11। 11 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कुल मिला के 11 त्रिभुजों का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हुआ आसान, बिल्कुल आसान हो रहा होगा। एक ही कॉन्सेप्ट बना के रखना है, बेस के बिहाफ पे पार्टीशन को काउंट करना है, बस काम हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। वह तो ट्रायंगल है लेकिन नियम सेम लगेगा। आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए, अगर ये आधार है तो पार्टीशन हुआ है, आइए उसको लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 और 3। कितना बन गया यहाँ पे 1 2 3 और 3, 6 त्रिभुज का फॉर्मेशन हो गया, 6 हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी तो आधार है, ये भी तो आधार है, इस पर भी तो काउंट कर लिया जाए। 1 2 और 3, कितना हो जाए 1 2 3 और 3 6। कितने त्रिभुज बने 6 त्रिभुज बन गए। अच्छा, ये भी आधार है, ये भी आधार है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या मतलब इसका हो जाएगा, इसके आधार पर भी देखेंगे हम। तो 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया 6 3 18। कितने त्रिभुज बने 18। अच्छा, कहीं ये भी तो आधार नहीं है। देखिए ये भी आधार है। अगर ये आधार है तो इसका मतलब इस पर भी पार्टीशन हुआ है। देखिए ये भी पार्टीशन हुआ है, इसको फिर से नंबरिंग करेंगे। इस आधार पे कितना हो रहा है, देखिए 1, मैं पेन चेंज कलर चेंज करता हूँ, पहचानने में दिक्कत से ना हो। 1 ये 2 ये 3, कितना हो जाएगा मिला करके 6। 3 2 5 1 6। यहाँ 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, है ना। ये आधार हुआ, ये भी तो आधार है। 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आया क्या, बात क्लियर हुआ आपको। अच्छा आइए गिनते हैं कितना हुआ। तो 6 6 12 और 6 18 इधर, इधर 6 6 12 और 6 18 इधर, कुल मिला के 18 18 36। 36 त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जिसको मैंने 3 कहा था उसे तो 1 कह रहा हूँ, इससे मैंने 2 3 कहा, वो 2 भी तो उसे कहा था।
3 को 3 कहा था, 2 को 3, इसका मतलब सभी को 2-2 बार रिपीटिशन हुआ है, 2-2 बार इसे काउंट कर लिया है, तो एक एक बार हटा दिया जाए। एक बार 2-2 के 2 नंबर लिखा है, जिसमें 2-2 नंबर लिखे हैं उसको एक बार काउंट कर लिया, कितने में 2 नंबर लिखा गया, वो एक बार एक्स्ट्रा हो चुका है, उसे हटा दिया जाए। तो 1, इसमें 2 नंबर 2, 2 नंबर 3, 2 नंबर 4, 2 नंबर 5, 2 नंबर 6, 2 नंबर 7, 2 नंबर 8, 2 नंबर 9, तो कुल 9 ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें 2-2 नंबर रिपीट हो गए हैं, लिखे गए हैं, 2-2 बार गिन लिया है, उसे एक बार हटा दिया जाए, क्योंकि हमें काउंटिंग एक बार करनी है। तो 36 में से 9 कम कर दें, कितना आ जाएगा 27। इस त्रिभुज कितने ट्रायंगल हैं, कुल मिला के 27 त्रिभुज हैं। शायद आप अच्छे समझ गए, आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। लेकिन आप अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपके सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपको मैं सिखा पाऊँ। टाइम बहुत प्रेशियस है, हमारे पे टाइम का इशू होता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़ा हूँ। अगर आपको जोड़ रहा हूँ तो आपके लिए मैं मेहनत करूँ, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं लेकिन यहाँ कि आपने क्या सीखा। सेम एज यहाँ पे देखते हैं, ये आधार है ना, ये आधार है। चलिए ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। दिस ओनली द होमवर्क फॉर यू, है ना। आप जरूर होमवर्क करिए। आपको आंसर मैं देखना चाहता हूँ कि आपने सच में जो मैंने आंसर बताया वो आपको आया कि नहीं आया, क्या मेरा बताना सफल हुआ कि नहीं हुआ, कि मुझे और भी इस तरह नीचे करके कुछ और तरीके डेवलप करके आपको समझाने का प्रयास करना होगा, है ना। तो कैसा लग रहा है, आप जरूर अपने सुझाव दीजिए। हाँ, अगर आपने समझ लिया है, आपको आ गया है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर भी करिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।